हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? उस क्रिया या काम को दर्शाता है जो भूतकाल पास्ट में पूरा हो चुका हो। ओके, और इसकी पहचान की अगर बात की जाए तो हिंदी के वाक्यों में अंत में अक्सर ता था, ती थी या ते थे आता है। साथ ही साथ कभी कभी आपको या, ई या ए आता हुआ दिखाई देगा। मतलब क्या कि यहाँ पर आपको आधे अधूरे तरीके के सेंटेंस आएंगे। ठीक है, जैसे देखा, गया, पिया, समझा, बोला, इस तरह के। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आज लोग देख रहे हैं, जिसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ए। ओके, फिर सेंटेंस खत्म होगा उच्चारण पे। और साथ में देखा, गया, समझा, बोला, इस तरह की चीज़ें भी लास्ट में देखने को मिल सकती है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, इसकी एच वी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है गाइस डिड। हम डिड का इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन डिड का जो यूज होता है वो डायरेक्टली अफर्मेटिव में नहीं होता है। कहां पर होता है वो? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है क्या कहता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। V2 से मतलब हमारा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। या देखा जाए तो डिड इंग्लिश में सबसे ज्यादा रिच है ना, रिचेस्ट पर्सन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि V2 का यूज सिर्फ डिड के साथ होता है। लेकिन जहां डिड होगा वहां V2 नहीं मिलेगा, जहां V2 होगा वहां डिड नहीं मिलेगा। कैसे ये चीजें एक दूसरे से है, साथ में भी है लेकिन अलग अलग, ये हम आपको आगे समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस आपका जो है ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। जैसे ही हमें नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डिड नॉट, या तो हम डिड नॉट लिख सकते हैं या डिडेंट लिख सकते हैं शॉर्ट में। और जैसे ही डिड नॉट लगाया जाएगा तो जो V2 है ये वापस से V1 में बदल जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो डिड आपका आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए सिंपल तो क्या हो जाएगा, देखिए 2-1-1। मतलब क्या कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, नेगेटिव में फर्स्ट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव में। स्ट्रक्चर पर एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद होना चाहिए कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, जैसे मैंने बताया 2-1-1, ध्यान रहेगा 2-1-1। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आता है और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। जो बात मैंने यहाँ की थी आपसे, वो बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि डिड सबसे रिचेस्ट है। लेकिन क्या हो रहा है कि डिड के साथ में V2 हम लिख तो सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए, लेकिन डिड के साथ V2 कभी आएगा नहीं। डिड के साथ क्या नहीं आएगा, कभी भी V2 नहीं आएगा। डिड के साथ हमेशा V1 आएगा, क्योंकि डिड नोट आपने अगर लिख दिया तो ये V2 का में बदल जाएगा V1 में। यहाँ डिड अगर आपने लिख दिया तो ये V1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं जिससे आपको आसानी हो। यहाँ पे हमने 4 सेंटेंस लिए। पहला सेंटेंस है कि वह स्कूल जाता था। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है वह स्कूल जाता था। ठीक है, तो जैसा हमने बोला कि या तो ता था, ती थी, ते थे आएंगे, या फिर आधे अधूरे सेंटेंस आएंगे जैसे देखा। ठीक है, सो वह स्कूल जाता था तो वह के लिए क्या आ गया, ही। अब गो यानी क्या होता है आपका जाना, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट, और थर्ड क्या हो जाएगा इसका, गोन। तो यहाँ पे हमारा नियम क्या कहता है कि हमें V2 यूज करना है। सो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव, वह स्कूल नहीं जाता था, तो ही डिड नॉट। और जैसे हमने डिड नॉट लगाया, ये आपका वेंट है, काय में बदल गया गो में, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता था, डिड आपका आगे आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल। तो सिंपल सी बात हो गई क्या कि 2-1-1 जो हमने बोला था 2-1-1 ये यहाँ पे आ गया। हमने सांप देखा। ओके, तो हमने को हम बोलेंगे वी, देखने को हम बोलते हैं सी। ओके, SEEC यानी देखना। सी का सेकंड क्या हो जाएगा, सा, और थर्ड क्या हो जाएगा, सीन। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सा। तो वी सा अ स्नेक, हमने सांप देखा। हमने सांप नहीं देखा, वी डिड नॉट सी अ स्नेक। क्या हमने सांप देखा, डिड आगे आ गया, डिड वी सी अ स्नेक। अब यहाँ पे भी वही आ रहा है, देखिए आप 2-1-1 है ना, कि यहाँ पे सा आ गया, फिर यहाँ सी हो गया, यहाँ सी हो गया। अगला सेंटेंस है उसने MBA किया। यह काफी कॉम्प्लिकेटिव सेंटेंस है, काफी उलझाता है कि उसने MBA किया। सो ही डिड MBA। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो डिड आपने डायरेक्टली लिख दिया है। तो डियर ये डिड डायरेक्टली नहीं लिखा है, ये क्या है कि ये डू यानी होता है करना, और डू का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है डिड, और इसका थर्ड होता है क्या, डन। तो डू डिड डन, ये हमने ये वाला डिड लिखा है यहाँ पे। तो उसने MBA किया,
है ना, डू ने करना, उसने एमबीए किया, तो क्या हो गया, ही डिड एमबीए। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि ज़्यादातर लोग इसका क्या नेगेटिव बनाते हैं कि ही डिड नॉट एमबीए, लेकिन वो गलत है। कैसे, देखिए उसने एमबीए किया, ही डिड एमबीए, ये आ गया समझ में। क्यों, कैसे कि ये डिड हमने जो है डिड, ये हमारा पहचान वाला या पास्ट इंडेफिनिट वाला डिड नहीं है, ये डू का सेकंड फॉर्म डिड है। तो उसने एमबीए किया, ही डिड एमबीए, तो ही जब इसका नेगेटिव बनाया जाएगा, उसने एमबीए नहीं किया, सो ही डिड नॉट डू एमबीए, है ना, हमने यहाँ पे डिड नॉट लगाया। और जैसे ही डिड नॉट लगाया, ये जो डिड है, मतलब ये वाला जो डिड है, ये वाला, ये इसके वापस से काय में चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में, तो हो गया डू। ही डिड नॉट डू एमबीए, उसने एमबीए नहीं किया। क्या उसने एमबीए किया, सो डिड ही डू एमबीए, सिंपल सी बात है। एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया कि वे गाना गाते थे, ठीक है, तो वे के लिए आ गया आपका दे के बाद में V2 आ जाएगा, है ना, तो V2 क्या हो जाएगा, देखिए पहले गाने को हम क्या बोलते हैं, सिंग। ओके, सिंग, सेंग, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, संग, सिंग सेंग संग। तो यहाँ पे हम काय का यूज करेंगे, V2 का, तो V2 क्या है, सेंग। वे गाना गाते थे, दे सेंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गाते थे, तो हमने लिखा कि दे डिड नॉट, और जैसे ही डिड नॉट लगाया, ये सिंग काय में बदल गया, सिंग में, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना गाते थे, ओके, तो यहाँ पे आपका डिड जो है वो आगे आ जाएगा। ओके, डिड दे, और इसके बाद में यहाँ पे दे आ जाएगा, डिड दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वे गाना गाते थे, दे सिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गाते थे, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना गाते थे, डिड दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ध्यान रहेगा, इसका भी यही हो जाएगा आपका 2-1-1। एक बार चारों सेंटेंस को हम लोग फिर से देख लेते हैं। वह स्कूल जाता था, सो क्या हो गया, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। हमने सांप देखा, वी सा स्नेक। हमने सांप नहीं देखा, वी डिड नॉट सी अ स्नेक। क्या हमने सांप देखा, डिड वी सी अ स्नेक। उसने एमबीए किया, ही डिड एमबीए, इसका विशेष ध्यान रखें। उसने एमबीए नहीं किया, ही डिड नॉट डू एमबीए। क्या उसने एमबीए किया, डिड ही डू एमबीए। वे गाना गाते थे, सो दे सिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गाते थे, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना गाते थे, सो डिड दे सिंग अ सॉन्ग, है ना, यहाँ पे डिड पहले आएगा, डिड दे सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपको बनाना है। तो चलिए अब सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम क्या क्या सेंटेंस हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने जो यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ओके, हमने खाना खाया, उसने कपड़े खरीदे, वह कॉफ़ी पीता था, हम क्रिकेट खेलते थे, पापा सब्जी लाए, उसने पत्र लिखा, इंडिया ने मैच जीता, उसने कुर्सी तोड़ी, बंदर जो है पेड़ पर चढ़ते थे, और दीपक सर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो यहाँ पे टोटल 10 सेंटेंस है। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 का यूज करके इनको बनाएं। ओके, और जो सेंटेंस आपको इसमें से सबसे अच्छा लगता है उसको कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें मोटिवेशन देती है आगे वीडियोस बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि हाँ, जो वीडियो बनाया जा रहा है, आप कमेंट करते हैं तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो हम उतनी ही जल्दी वीडियो बनाएंगे जितने ज़्यादा आप इस पर कॉमेंट करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS with Deepak sir. Thank you so much.